नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी कोड कंप्यूटर्स में। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कंप्यूटर आपकी पसंद की मूवीज, सॉन्ग्स और फाइल्स को कहाँ पे स्टोर करता है? क्या आपने कभी सोचा है जो हम कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करा रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है? आज हम स्टोरेज डिवाइसेस की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टोरेज डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट या मीडियम होता है जो डाटा को डिजिटली स्टोर और रिट्रीव करने की सुविधा देता है। इसमें फाइल्स, एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया और कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज डिवाइस को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरी है दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज टेम्परेरी और फास्ट होती है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट और ज़्यादा कैपेसिटी वाला होता है। तो चलिए अब दोस्तों हम दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले आता है प्राइमरी स्टोरेज। इसमें आता है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो उन डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी होल्ड करती है जो सीपीयू के प्रोसेस करने के लिए चाहिए होती है। लेकिन रैम वोलाटाइल होती है, यानी इसका मतलब ये है, यानी पावर ऑफ जब हो जाती है तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है। दूसरे नंबर पर आती है रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर के इसेंशियल इंस्ट्रक्शन जैसे बूट प्रोसेस को स्टोर करती है। रैम के अपोजिट रोम का डाटा परमानेंट होता है और इसे अगर लाइट चली जाए तो कोई इसका डाटा लॉस नहीं होता, और इसकी पर एक ये भी प्रॉब्लम है कि इसका डाटा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी चिप मदरबोर्ड पे लगी होती है। जब हम मदरबोर्ड का लेक्चर लेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा बायोस कहाँ पे लगी होती है। ये हमारी दोस्तों थी प्राइमरी स्टोरेज। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ। सेकेंडरी स्टोरेज जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है। दो कॉमन एग्जांपल ये हैं। एचडीडी, जिसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ये स्पाइनिंग मैग्नेटिक डिस्क का यूज करता है डाटा स्टोर करने के लिए। ये रिलायबल, अफोर्डेबल और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये स्लो है और डैमेज होने का इसका चांसेस रहता है। अगर बार बार लाइट चली जाए तो ये डैमेज होने के चांसेस इसमें बढ़ जाता है। दूसरी दोस्तों जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और मेरी फेवरेट है एसएसडी। एसएसडी की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। एसएसडी फास्ट और ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि इनमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। ये फ्लैश मेमोरी का यूज़ करके डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन ये एचडीडी के कंपैरिजन में महंगे होते हैं। बस इसकी यही एक डिसएडवांटेज है, ये महंगे होते हैं, पर इतने भी महंगे नहीं होते, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। सपोज अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क 1 TB के 2,000 रुपये की मिले तो ये आपको 3500 तक मिल जाएगी। चलिए अगले में चलते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज। क्या आप सीडीज, डीवीडीज और ब्लू रेड्स को याद करते हैं? करते हैं तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। ये सब ऑप्टिकल स्टोरेज का एग्जांपल है। लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डाटा को राइट और रीड किया जाता था इसमें। आजकल ऑप्टिकल स्टोरेज इतना कॉमन नहीं है, लेकिन एक समय था जब इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसी में हम सब अपने सॉफ्टवेयर रखते थे, विंडोज़ की सीडी बनाते थे। ये मैं आपको फोटो में साथ साथ लगाता जा रहा हूँ, इसमें आप देखिएगा, इससे आपको याद आ जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें, है ना। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश स्टोरेज जो एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज टाइप है और यूएसबी ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स और एक्सटर्नल एसएसडीज को इंक्लूड करता है। फ्लैश स्टोरेज पोर्टेबल, फास्ट और रिलायबल होता है। ये सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी का यूज करता है जो पावर ऑफ होने पर भी डाटा को रिटेन करता है। दोस्तों अगला आता है क्लाउड स्टोरेज। आजकल के डिजिटल युग में हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है। ये आपको डाटा को रिमोट सर्वर पर स्टोर करने की फैसिलिटी देता है जो गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसे कंपनीज मैनेज करते हैं। आप कहीं भी अपनी फाइल्स का एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट जो होना जरूरी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ से आप अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। बस इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आपसे रिकरिंग में चार्जेस लेगा, यानी पर मंथ के हिसाब से ये आपसे पैसे लेगा। जितने जीबी आप स्पेस फ्री लेंगे, इसमें फ्री नहीं, इसमें मिलेगा जितने जीबी आप स्पेस लेंगे उसके आपको चार्जेस देने होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक ब्रीफ हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों में। पहले हमने पढ़ा था एचडीडी,
है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका ज़्यादा स्टोरेज इसमें मिल जाती है हमें, स्लो होती है और सस्ता होता है। उसके बाद आते हैं हमारी SSD। SSD फास्ट होती है, ड्यूरेबल होती है, लेकिन महंगी होती है। इसके डिसएडवांटेज, क्लाउड स्टोरेज, ये कहीं से भी एक्सेसिबल है, पर इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको मंथली बेसिस पे चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा, अब एक आपको फन फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, जो आपने पहले नहीं सुना होगा। पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती थी जो 1.44 MB डाटा स्टोर करती थी दोस्तों। जो आपके मोबाइल में आप फोटो क्लिक करते हैं वो भी आपकी 1.44 MB से ज़्यादा होती है, वो भी आपकी 5-6 MB की आजकल एक फ़ोटो क्लिक होती है। देखिए, आप सोच के देखिए, पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव चलती थी, उसमें ओनली 1.44 MB डाटा स्टोर होता था। है ना, हैरानी वाली बात है ना। अब देखिए दुनिया टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई। तो दोस्तों, ये था स्टोरेज डिवाइस के बारे में एक छोटा सा सफ़र। आज हमने प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, फ्लैश स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज के बारे में सीखा। हर एक का अपनी टेक दुनिया में एक अलग रोल है। आप सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, डिकोड कंप्यूटर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।